नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मुलाकात के दौरान इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बाहिमी मुफाद पर मबनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा भी किया गया, जबकि तरजीही शोबों मिनी ताउन को वसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। क़बल अज़ीं पाकिस्तान और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान फ़आल सफ़ारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान और कनाडा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की सलाहियत रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। इसहाक डार ने कहा है कि कनाडा में मुक़ीम पाकिस्तानी बरादरी हमारे ताल्लुकात का कीमती असासा है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा ताल्लुकात को नई जहत और रफ्तार देगा। इस मौके पर कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का कहना था कि पाकिस्तानी मेज़बानी और पुरतपाक इस्तकबाल का शुक्रिया अदा करती हूँ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों ममालिक को मुश्तरका तौर पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। इससे कबल कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँची। दफ्तर ख़ारजा आमद के मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया और मुअज़्ज़ज़ मेहमान से दफ्तर ख़ारजा के हुकाम का तारुफ़ कराया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफिहा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह वफ़दी हमरा आएगा। ज़राए के मुताबिक सिकंदर मोमनी ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम लेकर आ रहे हैं। सिकंदर मोमनी मोहसिन नकवी और दीगर क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सिकंदर मोमनी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह का वफ़द भी उनके हमरा आएगा। ज़राए के मुताबिक सिकंदर मोमनी ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम लेकर आ रहे हैं। सिकंदर मोमनी ने मोहसिन नकवी और दीगर क़यादत से भी मुलाकातें करनी है। सिकंदर मोमनी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब बानी PTI की हमशीरा नौरीन नियाज़ी ने NCCIA के नोटिस पर जवाब जमा करवा दिया है। नौरीन नियाज़ी ने अपना जवाब वकील फैसल मलिक के तवस्सुल से जमा कराया है। अपने जवाब में नौरीन नियाज़ी ने लिखा कि मुझे बाज़ाबता तौर पर मज़कूरा नोटिस मौसूल नहीं हुआ। मुझे सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली रिपोर्ट्स के ज़रिए सिर्फ चंद घंटे पहले ही इसका इल्म हुआ था। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। डायरेक्टर न्यूज़ अब्दुल मजीद साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। बताइएगा मज़ीद आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? अच्छा, जिस तरह पिछले दिनों में नौरीन नियाज़ी का इंटरव्यू का एक क्लिप चल रहा था, तो वो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो होने वाला मार्का हक था और जिसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिली थी, उस पे उन्होंने एक नामुनासिब गुफ्तगू की थी कि जिस तरह पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, तो ये इंडिया के साथ जो मैच फिक्स था और ड्रामा था, तो ये बहुत बड़ा ऐसा उनका स्टेटमेंट था कि जिसपे NCCI ने फिर नोटिस लिया और उनको तलब किया था इस्लामाबाद में। लेकिन उन्होंने जो उन्होंने तलब किया तो वो वहाँ पेश खुद नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अपने वकील के जरिए अपना जवाब जो है वो दाखिल किया। और जो जवाब उन्होंने दाखिल किया तो वो TV टुडे ने अपने जराए से जो वो हासिल किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये मुझे क्यों तलब किया जा रहा है, मैं तो लाहौर में मुकीम हूँ और मुझे कोई नोटिस भी नहीं मिला है। मैंने तो ये सोशल मीडिया पे जो गर्दिश कर रहा है ये एक नोटिस NCCI का, उसको देख के जो है वो जवाब दाखिल कराया है। और जो एड्रेस लिखा है लाहौर का NCCI के नोटिस पे, मैं वहां भी मुकीम नहीं हूँ। तो इस सिलसिले में फिर अब जवाब जो है वो तो दाखिल हो गया यकीनन, लेकिन अब चूंकि इसके बाद इसमें बहुत सारे उन्होंने एतराजात उठाए हैं कि मुझे क्यों जो है वो तलब किया जा रहा है। मैं तो ज़ाहिर है अपना एक मुहिब वतन शहरी हूँ और मेरा एक इकलौता भाई जो है वो भी गिरफ्तार है, मेरा इकलौता ही एक बेटा है वो भी गिरफ्तार है। तो इस तरह की चीजें की कि यानी वो थोड़ी सी जिसमें जिस तरह कोई सिंपैथी वगैरह भी लेनी होती है, तो इस जवाब में वो भी जाहिर की गई है।
साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई शिकायत कुनिंदा का जिक्र नहीं है कि ये किसकी तरफ से, इसकी बजाय जो है वो स्टेट का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है। जो एनसीसीआई है बहरहाल वो नोटिस तो भेज सकती है, और अब इनके जवाब के बाद जो है उस पे तहकीकात होंगी और फिर इस पे फैसला होगा कि आया इसमें उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है कि जिसमें हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कि हो सकता है कि उनके जवाब से जो वो एनसीसीआई है वो मुतमिन हो जाए। मुझे जो लग रहा है वो ये है कि शायद अब आगे इस जवाब के बाद तहकीकात हों और उन पर कोई जो है ना वो मुकदमा दर्ज हो। नौरीन नियाजी के बेटे और भाई का इस मामले से क्या ताल्लुक बनता है आखिर? नहीं, कोई ताल्लुक जाहिर है वो है तो सही उनका ताल्लुक, लेकिन वो ये जाहिर कर रही हैं कि इस वजह से ये कोई गुफ्तगू हो गई है। एक अपने अंदाज में इस तरह की कोई बात उन्होंने नहीं की, इसमें जवाब में बस ये जाहिर किया है कि कोई ग्रीवियंसेस होते हैं तो इससे ये बात इंसान के मुंह से इस तरह की निकल जाती है, तो इसलिए ये भाई और बेटे का जिक्र किया कि वो गिरफ्तार हैं। बाकी तो उन्होंने अपने जवाब में लग ऐसे रहा है कि वो तो मतलब इसमें कोई माफी तलाफी वाली बात भी नहीं है, और वो तो उनसे सवाल कर रही हैं कि भाई आपने कोई इसमें जो इंक्वायरी करनी है उसके कोई दफात का जिक्र नहीं किया, कानूनी दफात की वजाहत की जाए जिनके तहत ये इंक्वायरी की जाए। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मतलब मैं एक दूसरे शहर से जाती तौर पर क्यों पेश हूँ इस्लामाबाद में, इस तरह के उनके वकील के जरिए जो हैं वो साथ उन्होंने कहा कि इस जवाब की वसूली की भी तस्दीक करें। तो मुझे ये लगता है कि ये मामला थोड़ा आगे जाएगा, और उनकी चूंकि ये स्टेटमेंट बड़ी मुख्तलिफ है, इस तरह की स्टेटमेंट किसी ने भी नहीं दी आज तक, किसी सियासतदान ने भी नहीं दी, तो आगे अब हम ये तो नहीं अभी कह सकते कि आर्टिकल 6 वगैरह की तरफ बात जा सकती है। स्टेटमेंट से तो कुछ इसी तरह जाहिर हो रहा है, उसकी अपनी एक उसका तरीक़ाकार होता है, वो तो फिर काबीना उसकी मंजूरी देती है। आर्टिकल 6 से मुराद गद्दारी का मुकदमा होता है, तो आर्टिकल 5 और 6, 7 की जो दफात हैं मामला तो उस तरफ ही जा रहा है फिल वक्त। लेकिन अब जब तहकीकात होंगी तो फिर इसके बाद आगे बात चलेगी, और फिर अगर इनकी कोई माफी मांगती हैं तो फिर तो कुछ समझ आती है कि शायद मामला हो, वरना इस जो अभी जवाब उनका दाखिल हुआ है, इस जवाब से तो ये लग रहा है कि वो इस मामले में कोई एक्सक्यूज नहीं करना चाह रही, बल्कि वो ये कह रही हैं कि ये आपका नोटिस ही गलत है, ये आपके दायरे इख्तियार में ही नहीं है और ना ही मुझे मिला है। और बहुत सारे सवालात किए हैं कि मुझे तलब क्यों किया जा रहा है, शिकायत कुनिंदा की शनाख्त जाहिर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला आगे बढ़ेगा और इसका फिर जैसे उन्होंने ये कहा है कि मुझे जबरदस्ती इस मामले में घसीटा जा रहा है, तो क्या आपको वाकई लगता है कि उनको जबरदस्ती इस मामले में घसीटा जा रहा है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस तरह का मामला है नहीं। उन्होंने इंटरव्यू तो दिया है। अगर वो आप ये समझते हैं कि जो देखें जिसका वो जो एंकर पर्सन है उसको भी नोटिस तो हुआ है, और जिस इदारे ने किया है वो को 3 महीने पहले ये इंटरव्यू हुआ, फिर ये रुक गया, ये नहीं चला, इन्होंने रुकवाया, इदारे ने रोका या किसी और तरफ से वो रोका गया। तो उसके बाद वो एक मखसूस क्लिप जिसमें वो ये कह रही हैं कि ये ड्रामा था और इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, तो वो मोदी चाहता तो वो पाकिस्तान को 2 मिनट में फिक्स कर देता है। मतलब ये बहुत ही नामुनासिब, और एक किसी भी पाकिस्तानी को ये स्टेटमेंट ना सिर्फ कबूल नहीं है बल्कि उनमें गमो गुस्सा पाया जाता है। तो ये कोई ऐसा नहीं कह सकते कि अगर ऐसी बात होती तो वो फिर एक्सक्यूज कर लेती ना। जो जवाब दाखिल किया जा रहा है, जो जिसकी कॉपी हमें मौसूल हुई है, इससे तो जाहिर ही नहीं होता कि घसीटा जा रहा है, बल्कि ये तो उनको घसीटने वाली बात है कि भाई आप कौन होते हैं, आपके दायरे इख्तियार में ये नहीं है, आपने मैं लाहौर बेस्ड हूँ, आप मुझे इस्लामाबाद में क्यों कर तलब कर रहे हैं, और आप ये वजाहत करें कि इसमें आपने दफात नहीं लिखी, जबकि यही तरीकाकार होता है एनसीसीआई का। वो नोटिस आता है, उसके बाद कुछ जवाब या वो खुद बनफ्से नफीस जो भी अक्यूज्ड पर्सन हो वो पेश होता है, फिर वो इंक्वायरी होती है, उस पर आईओ के पास जाता है, फिर उस इंक्वायरी के नतीजे में
फर्दर वो या मामला रफा दफा होता है या फिर उस पे जो भी दफात होती हैं वो उसके बाद लगती हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि ये वकील भी इस तरह की बात करके उनके सवालात जो हैं वो उठा रहे हैं जो बनते नहीं हैं। इस तरह के सवाल जवाब कौन देगा? ये तो तरीकेकार की बिल्कुल खिलाफ है। और एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट को कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ये कुछ आम सियासी स्टेटमेंट्स की तरह की नहीं है कि कोई पीटीआई का कुछ सियासतदान बात कर ले तो वो उस पर कोई कमेंट्स हो सकते हैं या उसका जवाब आ सकता है। बड़ा सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कि जिससे पहले नवाज शरीफ ने ये बात की थी, ख्वाजा आसिफ ने ये बात की थी, फलां ने ये बात की थी। तो वो पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बात होती है, फौज पे इस तरह नहीं। अच्छा, फौज पे भी हुई है तो उसका भी कोई ना कोई जवाब पेश करते हैं सियासतदान। लेकिन उन तमाम सियासतदानों ने कभी भी माजी में इस तरह इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से किसी ने भी ये बात नहीं की है। तो ये अब मामले को बढ़ाया जा रहा है और इस तरह पेश किया जा रहा है कि जैसे वो मजलूम हैं और उनको घसीटा जा रहा है। अगर ऐसी बात होती और वो ये कहती कि मैंने, चूंकि मेरी जुबान से ये बात फिसल गई थी तो मैंने इस इंटरव्यू को रोका था, तो उसके बाद फिर जो है ना ये चलाया है, तो क्यों चलाया है, ये कोई बात होती ना जी, ये तो समझ आती है। लेकिन अब ये कि ये इतना सा क्लिप जो वायरल हो रहा है और बहुत ज्यादा इंडिया जिस पे शादियाने बजा रहा है और उन्होंने, आप देखें इंडिया का जो मीडिया है वो मुसलसल इस मामले को उछाल रहा है। मुसलसल जिस दिन से ये क्लिप वायरल हुआ है और उनके लिए तो समझ लें जैसे ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी मिल गई है उनको, जो नाकामी मिली थी। तो इस तरह की सूरत हाल के बाद वो ये कहें कि मुझे घसीटा जा रहा है, ये मतलब गलत बात है। उनको ये सोचना चाहिए था कि वो इस पे माजरत कर लेती और ये कहती कि मैंने रुकवाया था। ये मेरे जुबान से ये एक लफ्ज या एक फिक्रा जो है वो फिसल गया है और इस पे मैं माजरत चाहती हूँ। फिर तो कुछ समझ आती थी कि मामला जो वो कह रही हैं कि घसीटा जा रहा है, तो समझ आती थी कि वो घसीटा ही जा रहा होगा, कि उन्होंने तो फिर इस पे माजरत कर ली या उन्होंने कहा था कि ये इंटरव्यू नहीं चलाना। अब चलने के बाद जो जवाब हमें हासिल हुआ है, इस जवाब की रोशनी में तो हरगिज उनका मौकिफ ये नहीं बता रहा कि उनको घसीटा जा रहा है, बल्कि वो तो एनसीसीआई को घसीट रही हैं कि आप कौन होते हैं, आपका ये दायरा इख्तियार ही नहीं है, आप मुझे तलब ही क्यों कर रहे हैं, आपका मुझे नोटिस नहीं मिला, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, उस पे ये एड्रेस है, उस पे ये गलत है, ये उस पे जाहिर नहीं हो रहा, ये मुझे नहीं मिला, मुझे डायरेक्ट नहीं मिला। ये तमाम चीजें मैं समझता हूँ कि ये अब उनको अब घसीटा जा रहा है। इस जवाब के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि उनको वाकई उनके वकील के जरिए घसीटने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा था कि इंडिया इस मामले को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये मामला अभी आगे अदालतों में किस तरफ आपको जाता नजर आ रहा है? अच्छा, मैं इशारतन पहले भी बात कर रहा था कि बात तो एक ऐसी है कि जिस पे आर्टिकल 6 की तरफ बात जा सकती है और उसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो गद्दारी का मुकदमा होता है। मैं नहीं कहता कि जाना चाहिए मामला, ये मामले का कोई रास्ता निकल आना चाहिए। उसकी फिर कानूनी पेचीदगियां हैं, वो फिर काबीना उसकी मंजूरी देती है आर्टिकल 6 की। उसके बाद फिर ये मशरूत है, आर्टिकल 6 जो है वो काबीना की मंजूरी के बगैर हो नहीं सकता। लेकिन मामला कहीं उसके करीब करीब ही है, आर्टिकल 5, 6, 7 वाला ही इशू है जिस पे आगे जाके मुझे लग रहा है कि इस जवाब की रोशनी में अगर हम बात करें तो फिर वही बात है कि अब जो ना नौरीन नियाजी भी डट के खड़ी हो गई हैं और उन्होंने जो कहा है वो उस पे जरा उनको नदामत भी नहीं है, बल्कि वो मौजूदा सिस्टम पे या एनसीसीआई के दायरे इख्तियार पे सवाल उठा रही हैं और ऐसे उसमें कानूनी पहलू उठाए गए हैं जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने के बाद किसी भी शख्स को जेब भी नहीं देते, और अगर देते हैं तो फिर इसका मतलब उन्होंने फैसला कर लिया कि भी हमने लड़ना है जी, हमने जो बात की है वो फिर ठीक है। तो इसके बाद तो फिर मामला
मैंने बताया ना कि अब आगे तो फिर ये तो देखें, हमें अगर ये कहें कि ये आज़ादी इज़हार राय है, तो आज़ादी इज़हार राय ये भी नहीं है, उसमें भी ये वाज़े मेंशन है और वाज़े तौर पे है कि अफवाज पाकिस्तान या हसास इदारों के बारे में बात नहीं करनी या एहतियात से बात करनी है। तो वो तो कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे वाज़ेह है। तो उसमें फिर ये आज़ादी इज़हार राय भी के जुमरे में भी ये बात नहीं आती। तो ये दोनों तीनों जो हम बात कर रहे हैं, पहलू डिस्कस कर रहे हैं, इसमें तो फिर मुझे ये लगता है कि मामला आगे जाएगा, बढ़ेगा और नौरीन न्याजी साहबा अगर कोई माफी तलाफी की बात नहीं करती आगे भी, तो फिर तो ये एक मुकदमा इन पर कायम होगा और फिर उसका ट्रायल होगा। उसके तहत फिर वक्त बताएगा कि फिर ये किस तरफ इसका पूरे कजिए का जो है ना वो रुख किस तरफ जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डायरेक्टर न्यूज़ अब्दुल मजीद साजिद, आप हमें जामे तफसीलात बता रहे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इमरान खान की जो बहन है नौरीन नियाज़ी, उन्होंने अपना NCCIA को जवाब जो है वो जमा करा दिया है। अपने जवाब में नौरीन नियाज़ी ने मुतालबा किया कि इसी मुनासबत से मेरी गुजारिश है कि मुझसे शिकायत या कम अज़ कम इन मखसूस इल्ज़ामात को शेयर किया जाए जो इंक्वायरी की बुनियाद है। इन कानूनी दफ़ात की वजाहत की जाए जिनके तहत इंक्वायरी की जा रही है और इन वजूहात से आगाह किया जाए कि मुझे किसी दूसरे शहर में ज़ाती तौर पर पेश होने की ज़रूरत क्यों है। बराह करम जवाब की वसूली की तस्दीक भी की जाए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे मौसम की। तो लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर हाई कोर्ट, माल रोड और गिरदरवा में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मुतादिद नशेबी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया। गुलशन रावी, समनाबाद, सगियाँ, फर्रुखाबाद, इकबाल टाउन, लक्ष्मी चौक में भी बारिश हुई है। NTMA के मुताबिक शदीद मानसून और मगरबी हवा का ताकतवर सिलसिला 20 से 23 जुलाई तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और बालाई पंजाब में बाज़ मकामात पर शदीद बारिशों का बाइस बनेगा। दूसरी जानिब PTMA ने कहा है कि सूबे के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है, ताहम दरियाए चनाब के बाज़ मकामात पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल भी बरकरार है, जबकि आइंदा चंद रोज़ में पानी की सतह में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। PTMA के तर्जुमान के मुताबिक दरियाए चनाब में खानकी और कादिराबाद के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। खानकी के मकाम पर पानी की आमद 1,25,000 क्यूसेक और अखराज 1,17,000 क्यूसेक है, जबकि कादिराबाद में पानी की आमद 1,46,000 क्यूसेक और अखराज 1,27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। तर्जुमान के मुताबिक दरिया चनाब के मराला, तरीमू और पंचनद, दरिया रावी के जस्टर, शाहदरा, हेड सदनाई और बलोकी, दरिया सतलुज के गंडा सिंह वाला, सुलेमान की और हेड इस्लाम, जबकि दरिया सिंध के तरबेला, कालाबाग, तौसा और चश्मा के मकामात पर पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पेन को फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पेन को वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहना था कि स्पेनिश टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी साथी डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी अवाम को कामयाब वर्ल्ड कप मेज़बानी पर भी मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि मैक्सिको और कनाडा की हुकूमतों और अवाम की मिसाली शराकत दारी काबिल सताइश है। फीफा सदर जियानी इन्फांटिनो और पूरी फीफा टीम कामयाब इवेंट के इनेकाद पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने कहा है कि लड़ाई के बावजूद अमरीका और ईरान के दरमियान सालसों के जरिए सफारती पैगामात का तबादला जारी है। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते इस्माइल वक़ाई ने कहा कि हमें सालसों के जरिए आगाह किया गया, हमें अमरीका के पैगामात मौसूल हुए, ताहम इसकी मज़ीद तफसीलात हमें नहीं दी गई। अब अहम बात यह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में सफारती सरगर्मियाँ जारी रहीं और बाद सालसों ने मुख्तलिफ तजावीज़ और पैगामात हम तक पहुँचाए हैं। इस्माइल वक़ाई ने हालिया
कशीदगी का जिम्मेदार अमेरिका को करार देते हुए कहा कि हम बारहा वजाहत कर चुके हैं कि खित्ते के ममालिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हम तवक्को रखते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें और अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल न होने दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने आज रात ईरान पर शदीद हमला किया है। ईरान पर यह हमला अमरीकियों को मारने का रद्द-ए-अमल है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद वाशिंगटन वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि फौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। अमरीकी सदर ने कहा कि जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। हलाक होने वाले अमरीकियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए ईरान पर बहुत सख्त हमले कर रहे हैं। ट्रंप का कहना था कि ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अस्करी लिहाज से उन्होंने तकरीबन सब कुछ खो दिया है। उनके पास कुछ मिसाइल हैं, उनके पास कुछ ड्रोन्स हैं और कुछ पैदावारी सलाहियत भी मौजूद है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि अपना हुर्मुज़ पर अब अमेरिका का कंट्रोल है। ईरानी किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं रखते। हमने आज रात फिर उन्हें बहुत सख्त निशाना बनाया और हमने ये हलाक होने वाले 3 अमेरिकी फौजियों के एजाज़ में किया है। दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान उस वक्त अमेरिका के साथ जंग ख़त्म करेगा जब उसे मैदान जंग में बरतरी हासिल होगी। क़तरी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सरकारी खबर रसां अदारे अरना को दिए गए एक इंटरव्यू में कहना था कि बहरान के इंतज़ाम में सबसे अहम फैसला ये होता है कि जंग रोकने और मुज़ाकरात शुरू करने का दुरुस्त वक्त कब है। उन्होंने कहा कि जंग का खात्मा या तो मुकम्मल फ़ौजी फतह के ज़रिए मुमकिन है या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए। मुज़ाकरात का सही वक्त वही होता है जब आपने अस्करी मुहाज पर काबिल एतमाद अमली और तस्वीराती कामयाबी हासिल कर ली हो। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की जानों और पूरे मुल्क के मुस्तकबिल को खतरे में नहीं डाला जा सकता। फैसले दुरुस्त और मुकम्मल हिसाब किताब की बुनियाद पर किए जाने चाहिए। उधर दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर शुरू कर दी है जो मुसलसल नौवीरात की कार्रवाई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और इस दौरान ईरानी फौजी सलाहियतों को निशाना बनाया जा रहा है। जारी बयान में कहा गया कि जब वो ईरानी फौजी सलाहियतें हैं जिन्हें मुबैना तौर पर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों और शहरी मलाहों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जहां पर वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी को बिजली के बिल में बकाया जात की मद में 80 लाख की रकम जमा कराने से रोकते हुए तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को जून 2026 का असल बिल 32,38,077 रुपये 3 रोज़ में जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लेस्को को बकाया रकम वसूली के लिए शहरी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से भी रोक दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर जासिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जासिर, बताइएगा मजीद क्या कहना था अदालत का? जी बिल्कुल, ये मामला है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर साहब के बड़े फैसले का, जिसमें जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर ने शहरी को बिजली के बिल में बकाया जात की मद में 80 लाख की इजाफी रकम जमा कराने से रोकने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को जून 2026 का असल बिल 32,38,077 रुपये 3 रोज में जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर ने लेस्को को बकाया रकम वसूली के लिए शहरी अरशद लतीफ शेख के खिलाफ तदबीरी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने लेस्को चीफ को शहरी अरशद लतीफ शेख की दरख्वास्त 15 रोज में निपटाने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। दरख्वास्तदार की तरफ से चौधरी इमरान अजहर चदर एडवोकेट ने दलाइल दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि लेस्को ने एक ही माह में 2 बिल भिजवाए हैं। पहले भिजवाए असल बिल में इजाफी रकम के बकाया जात शामिल नहीं थे। दूसरे भिजवाए बिल में 80 लाख के बकाया जात की रकम गैर कानूनी तौर पर शामिल की गई है। अदालत से इस्तदा है कि गैर कानूनी बकाया जात को मना करने का हुक्म दे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जासिर अब्बासी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे।
दूसरी जानिब चेयरपर्सन खवातीन तहफ़्फ़ुज़ कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार और मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम पंजाब की तर्जुमान फायजा अब्बासी एडवोकेट ने उम्मीदवार सेक्रेटरी लाहौर बार सरदार वकास डोगर के एजाज़ में इस्तक़बालिया दिया है। तकरीब में खवातीन वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की और वकास डोगर की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। फायजा अब्बासी ने खवातीन वकला की तरफ से मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा गया और खवातीन वकला को दरपेश मसाइल के हल का मुतालबा किया गया। सरदार वकास डोगर ने शानदार इस्तक़बालिया देने पर फायजा अब्बासी और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्क भर में स्कूल क्रिकेट के फ़रोग़ और नए टैलेंट की तलाश के लिए पीसीबी टैलेंट हंट प्रोग्राम फॉर स्कूल्स के दूसरे सीज़न का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्क भर में स्कूल क्रिकेट के फ़रोग़ और नए टैलेंट की तलाश के लिए पीसीबी टैलेंट हंट प्रोग्राम फॉर स्कूल्स के दूसरे सीज़न का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। सीनियर जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट उसामा शारून और साबिक़ कौमी कप्तान मिसबाहुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। पीसीबी हुकाम के मुताबिक पीसीबी टैलेंट हंट प्रोग्राम फॉर स्कूल्स 2026-27 के दूसरे सीज़न में मुल्क के 100 अजला से 1200 स्कूल शिरकत करेंगे। वाज़ेह रहे कि पहले सीजन में 39 अजला के स्कूलों ने हिस्सा लिया था। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू माय ऑनरेबल चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के जिन्होंने इसकी मुकम्मल पैटर्नेज ली और अनप्रेसिडेंटेड एक लेवल पे स्कूल क्रिकेट को इस बार लेकर गए हैं। इसी आपको आगे ब्रीफिंग में हम बताते हैं सारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल क्रिकेट का रेशनल क्या है, बेसिक ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि छोटी उम्र में जो आपका टैलेंट है उसको हम कैच कर सकें, फिर उसको हम ग्रूम कर सकें, ताकि एक टैलेंटेड प्लेयर जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि डेविएट कर जाए, तो इनिशियली उसको हम कैच कर लें। सबसे पहला मकसद तो इसका ये है। दूसरा कि हम बिल्कुल ही या तो स्पोर्ट्स की तरफ हैं या फिर बिल्कुल एजुकेशन की तरफ है। कुछ दरमियानी चीज़ जो है ना वो उसको हम भूल गए हैं, जो हमेशा से पाकिस्तान की क्रिकेट या बाकी स्पोर्ट्स में बड़ी इम्पोर्टेंट थी, कि वैल्यू किया जाता था आपके एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी टीमें, और ऐसे ही होता वहाँ से आप सीखते थे कि किस तरीके से आपने कंपेटिटिव होना है, स्कूल के लिए खेलना है। क्लब हाउसेस हैं आपके अंदर, हाउसेस बने हैं स्कूल्स, उनके लिए खेलना है, और आपकी डेवलपमेंट होती थी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप में डेवलप होती थी, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती थी। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।